नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी और अब मैं बीच में सोच रहा हूँ अभी 2020 के कुछ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी अभी संपन्न हुए हैं और वो पेपर में जरूर आते हैं। आपने खूब नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। और कईयों ने मेरे से ऑफलाइन क्लास में भी जरूर पढ़े होंगे। ऑफलाइन क्लासेज में मैं अक्सर शुरुआत ही इससे करता हूँ ताकि करंट के प्रति लोगों का डर जो है क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब सुनना, जिन लोगों ने पहले मेरे से ये पढ़े हुए हैं ना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन क्या होता है, वो लोग कहीं इस वीडियो को छोड़ मत देना कि हमको तो आता है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि 2020 में कौन जीता है, और वो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया था और ऑनलाइन में भी अभी तक तो नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो अभी हुए हैं टूर्नामेंट। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्या पता यहीं से एक सवाल आपका फिक्स आ जाए, क्योंकि खेल से जुड़ी हुई करंट है और उसमें भी टेनिस की करंट है। और टेनिस में भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो अक्सर बार बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। और आपको पता भी होगा, कई बार आप पेपर में देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ लेते हैं, फ्रेंच ओपन पूछ लेते हैं, विंबलडन पूछ लेते हैं। तो आओ करते हैं। तो देखो, छोटा सा वीडियो है, फटाफट करते हैं। ठीक, तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसकी बात कर रहे हैं अपन? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। पहला सवाल जो आसान सा आता है कई बार कई भर्तियों में, और वो रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं आपके। रीजनिंग में कई बार क्या होता है, टूर्नामेंट का संबंध दे देते हैं किसी खेल से। जैसे आपको दे देंगे रणजी क्रिकेट, डूरंड कप फुटबॉल, आपको दे देंगे क्या नाम, आगा खां ट्रॉफी, क्या नाम है इसका, हॉकी, आपको दे देंगे ग्रैंड स्लैम बैडमिंटन। अब आपसे कहेंगे कौन सा असुमेलित है या फिर कौन सा अलग है, ऐसा आता है ना रीजनिंग में एक टॉपिक, ठीक है ना। तो उसमें कई बार वो राजधानियां दे देते हैं देशों के साथ में, उसमें आपको पहचानना होता है। तो उसमें जीके काम आती है कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी। तो देखो, ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे? टेनिस से। एक बात ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है उसका संबंध किससे होता है? टेनिस से। टेनिस आप जानते होंगे, सानिया मिर्जा को भी खूब खेलते हुए देखा होगा बचपन के टाइम पर। ठीक, बढ़िया सा बड़ा सा एक रैकेट होता है, बहुत मजबूत होता है टेनिस का रैकेट, और उसमें एक बॉल होती है, उसको हम पीटते हैं। कोर्ट होता है टेनिस का, जानते हैं सबके सब। बैडमिंटन में वो चिड़ी होती है। तो बैडमिंटन और टेनिस में कई लोगों को अंतर नहीं पता होता। टेनिस में बॉल होती है, बैडमिंटन में चिड़ी होती है। बैडमिंटन का रैकेट हल्का होता है, टेनिस का थोड़ा भारी होता है। टेनिस, तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का संबंध किससे है? टेनिस से। इतनी बात ध्यान रहेगी, बहुत आसान सी बात है। अब देखो आगे, टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो होते हैं उनमें से एक है कौन सा? ग्रैंड स्लैम। अब सुनो, साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? पहला सवाल, 4 ग्रैंड स्लैम। ध्यान रखना, साल में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं? 4। तो पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान रखना इस बात को, पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। सवाल आएगा पेपर में, यहाँ से ज़्यादा आता है सवाल। दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो साल में होता है वो कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो होता है वो कौन सा होता है? विंबलडन ओपन। चौथा जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है वो कौन सा होता है? यूएस ओपन। चारों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए और क्रम से ध्यान होने चाहिए कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। तीसरा कौन सा होता है? विंबलडन ओपन। चौथा कौन सा होता है? यूएस ओपन। अगर ये चारों का क्रम आपको याद है तो आगे आपको टेनिस में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। देख लो भले, ऑस्ट्रेलियन नंबर 1 पर, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस होता है। ये चारों के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का संबंध किससे है? टेनिस से है। किससे है ये? टेनिस से। तो टेनिस के 4 टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम जो साल में होते हैं वो मैंने आपको बता दिए ये नाम। ठीक, इसके बाद बात करें इनका आयोजन कहाँ पर होता है। इनका आयोजन कहाँ होता है? तो सीधी सी बात है, नाम में ही आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होगा? जापान में कि अमेरिका में? ऑस्ट्रेलिया में ही होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान रखना, जो नाम है उसी में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन कहाँ होगा? फ्रांस में। विंबलडन ओपन कहाँ होगा? इंग्लैंड में, जिसको अपन ब्रिटेन भी कह देते हैं ना। यूएस ओपन कहाँ होता है? अमेरिका के अंदर। तो ध्यान रहेगी क्या इतनी बात? ठीक, कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन का फ्रांस में, विंबलडन का इंग्लैंड में, और यूएस ओपन का आयोजन कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। इतनी बात बता दी मैंने। ये तो है टूर्नामेंट का नाम, ये है आयोजन। ठीक, इसके बाद अगली बात आती है कोर्ट। जैसे क्रिकेट में पिच नहीं होती है क्या?
वैसे के वैसे जिस पर टेनिस खेलते हैं अपन उसको बोलते हैं टेनिस कोर्ट। जैसे देखा हो तो कभी ऐसा होता है यूँ, ये बीच में टेनिस का जाल लगा होता है ना, इधर एक खिलाड़ी खड़ा है, इधर भी एक और खिलाड़ी खड़ा है, हाथ में टेनिस का क्या होता है, रैकेट होता है, ठीक, और ये बॉल होती है, ये टेनिस कोर्ट बोलता है जिस पे आप खड़े हो, ये पूरा का पूरा क्या टेनिस कोर्ट है। तो सवाल आ जाता है कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जो हार्ड कोर्ट पे होता है, ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का जो क्ले कोर्ट पे होता है, ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो ग्रीन कोर्ट पे होता है। तो जीवन में ध्यान रखना, हमेशा कोई भी काम शुरू करते हैं तब वो कठिन लगता है, और कोई भी काम जब ख़त्म करते हैं तब भी वो क्या लगता है, कठिन लगता है, ठीक। कोई भी चीज़ होती है, किसी भी टॉपिक में आप उतरो तो शुरुआत में कठिनाई होती है या फिर लास्ट में कठिनाई होती है, बीच में इतनी कठिनाई नहीं होती है। जीवन की भी यही स्थिति है। जीवन की शुरुआत अपन बचपन से करते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, वो जीवन भी कठिन होता है। जब आप बुढ़ापे में होते हो वो जीवन भी क्या होता है, कठिन होता है। एक युवा अवस्था ही ऐसी है जिसमें आप स्वावलंबी होते हैं, खुद पर डिपेंड होते हैं। यानी ऐसे याद रखो, जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत क्या होता है, हार्ड होता है। जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत क्या होता है, हार्ड होता है। शुरू में भी दूसरों के भरोसे और लास्ट में भी दूसरों के भरोसे। तो बताओ पहला टूर्नामेंट जो है वो कौन से कोर्ट पे होगा, हार्ड कोर्ट पे, और आखिरी भी क्या होता है, हार्ड। तो आपके पेपर में आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पे होता है। अब लोग झांकते और ये क्या गया, कितना आसान है, पहला और आखिरी हार्ड कोर्ट पे। फ्रेंच ओपन ऐसे याद रखो, फ्रांस में मिट्टी ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, मिट्टी। मिट्टी को बोलते हैं क्ले, तो जहाँ मिट्टी ज़्यादा है वहाँ मिट्टी पे होगा टूर्नामेंट। तो क्ले कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम का आयोजन कहाँ होता है, फ्रांस में। विंबलडन लंदन यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड वालों ने भारत से खूब धन लूटा। भारत सोने की चिड़िया भी तो कहलाता था। अपने यहाँ से धन लूट के उन्होंने खूब बड़े बड़े गार्डन बनाए, और गार्डन में कैसी घास होती है, हरी घास होती है। हरी घास मतलब ग्रीन कोर्ट। तो विंबलडन ओपन कौन से कोर्ट पे होता है, ग्रीन कोर्ट पे होता है। ये बात भी हो गई। अब एक और सवाल अगर बाई चांस पूछ लेते हैं, एसएससी वगैरह तो पूछ भी लेते हैं, इनका आयोजन कब होता है, ठीक, कि कौन से ग्रैंड स्लैम का आयोजन कब होता है। तो महीना भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। इस सारणी को जिसने याद कर लिया वो जीवन भर सुख पाएगा, क्योंकि उसके बाद उसको ग्रैंड स्लैम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत कम समय में बताया है, ठीक है ना। तो देखो जो अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो होता है जनवरी में। कब होता है, जनवरी में। फ्रेंच ओपन होता है मई जून में। विंबलडन ओपन होता है आपका जून जुलाई में। आपका यूएस ओपन जो होता है वो होता है अगस्त सितंबर में। अब इसको कैसे याद करें, तो सुनो, बहुत आसान है। ग्रैंड स्लैम की शुरुआत पहले महीने में ही कर दो, जनवरी में, हो गया। इसके बाद फरवरी में भाई साहब बोर्ड के प्रैक्टिकल आ गए, मार्च में आ गई परीक्षा, अप्रैल में भी क्या चल रही है, परीक्षा, मई जून में क्या आई, गर्मी की छुट्टी। तो जनवरी के बाद डायरेक्ट कब खेलेंगे, अब मई जून में, फिर जून जुलाई में, फिर अगस्त सितंबर में। दिक्कत क्या है 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच फ्रांस में, विंबलडन इंग्लैंड में, यूएस अमेरिका में। पहला और आखिरी होता है हार्ड। फ्रांस में क्या ज़्यादा, मिट्टी, क्ले कोर्ट। इंग्लैंड वालों ने लोन लगाया, लोन में कौन सी घास, हरी घास, तो ग्रीन कोर्ट। जनवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अब 2020 बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 में ग्रैंड स्लैम किसने जीता वो भी बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, एक बार आंख बंद करके बैठ जाओ, ठीक। याद करो पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है, दिमाग में ऑस्ट्रेलिया याद आ जाएगा। दूसरा कौन सा है, फ्रेंच। तीसरा कौन सा है, विंबलडन। आंख बंद करके रिवाइज करते जाओ। चौथा नंबर कौन सा है, यूएस। पहला कौन से महीने में, जनवरी में। उसके बाद आपकी क्या छुट्टी आ गई, गर्मी की। गर्मी की छुट्टी कब, मई जून। उसके बाद अगला जून जुलाई। उसके बाद अगस्त सितंबर, लगातार है। ऑस्ट्रेलिया वाला कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच वाला कहाँ होगा, फ्रांस में। विंबलडन कहाँ होगा, लंदन यानी इंग्लैंड, ठीक। और यूएस कहाँ होगा, अमेरिका में। जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत कैसा होता है, हार्ड होता है। तो पहला और आखिरी कौन से कोर्ट पे होगा, हार्ड कोर्ट पे। मिट्टी कहाँ ज़्यादा, फ्रांस में, तो क्ले कोर्ट फ्रांस। इंग्लैंड वालों ने क्या लगाए थे, हरे हरे लोन लगाए थे, तो यानी ग्रीन कोर्ट कहाँ, इंग्लैंड में। हो गया ना याद, ठीक है। तो अब देखना आप, ये तो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन जीता है। ये सवाल आएगा पेपर में, ये आने के चांस तो हैं, पर ये सेंट्रल की भर्तियों में थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं। आपके क्या पता पूछे कि नहीं पूछे, राजस्थान वालों के। तो सेंट्रल वाले तो जरूर करना है इसको ढंग से, ठीक। अब देखो आगे, तो ग्रैंड स्लैम ही पढ़ रहे हैं अपन, टूर्नामेंटों के नाम चल ही रहे। अब 2020 के पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम किसने जीता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी अभी निपटे हैं, तो यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो भी नहीं बने इस टॉपिक को लेकर के, तो इसको देख लो, आपका रेडी हो जाएगा। शानदार ग्रैंड स्लैम 2020 का ग्रैंड स्लैम कौन सा किसने जीता है, तो पुरुष एकल, यानी आदमियों का जो एकल। देखो अपने को एकल ही याद करना होता है, डबल कभी नहीं पूछते पेपर में। आप किताबों में डबल देख के कन्फ्यूज होते हैं कि यार कौन पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो सुनना, पुरुष एकल 2020 अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेनिस का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल, देखो सवाल कैसे आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020 किसने जीता, ये जीता नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता, नोवाक जोकोविच। कौन से देश के हैं ये, सर्बिया नाम का एक दोस्त है, सॉरी देश है सर्बिया नाम का, उसके हैं नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये कहाँ के हैं, सर्बिया के। फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल। राफेल नडाल, देखो रट लेना इनके देश, स्पेन। कहाँ के हैं, स्पेन के। अब सुनो मेरी एक और बात, फ्रेंच ओपन जो है ना, उसमें लिख करके ले लो हमेशा, लगभग 90% राफेल नडाल ही जीतता है। कई बार क्या होता है, कोई ऐसी जगह होती है जो अपने लिए बहुत भाग्यशाली होती है। ये जो फ्रेंच ओपन का कोर्ट है ना, इसका बादशाह तो एक ही है, कौन, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन के अंदर राफेल नडाल को हराना बहुत ही मुश्किल होता है, और लगभग देखना, अब मैं तो कह रहा हूँ आंख बंद करके तुक्का मार सकते हो, कभी भी फ्रेंच ओपन पूछे उसका आंसर हमेशा राफेल नडाल ही होता है, क्योंकि ये बार बार जीतता है वहां पर, ठीक है। और इसको याद ऐसे भी रख सकते हो, फे 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 फे। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, राफेल नडाल ने। क्या ध्यान रहेगी इतनी बात, आपकी किस्मत बढ़िया है, कोरोना ने आपके ये रद्द करवा दिया, इस बार विंबलडन ओपन हुआ ही नहीं है। आगे बात समझ में, किस्मत कितनी बढ़िया है आपकी। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल, स्पेन। फे आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ तुक्का भी मार सकते हो भले, फ्रेंच ओपन हमेशा नडाल ही जीतता है, ठीक। विंबलडन इस बार हुआ ही नहीं, आपकी किस्मत बहुत ही क्या है, बढ़िया है। और यूएस ओपन इस बार किसने जीता है, डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम कहाँ के हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के, डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के, ठीक। ध्यान रखना दोस्तों इस बात को, डोमिनिक थियम जो है वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। ये 2020 के पुरुष एकल हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एकल, महिला एकल। कौन सा एकल, महिला एकल। यानी 2020 के अंदर ग्रैंड स्लैम में महिलाएं जो जीती हैं उनके नाम। अभी ट्रिक भी बता दूंगा, कईयों के टेंशन हो रही होगी याद कैसे करूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, ट्रिक भी है मेरे पास, ठीक। ऐसे याद रख लो। देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ 2020 के पुरुष एकल की। एक काम करता हूँ, पहले महिला भी बता देता हूँ, ट्रिक बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। महिला एकल किसने जीता है, ये जीता है सोफिया ने। किसने जीता, सोफिया। पूरा नाम मैंने भी याद नहीं कर रखा, पूरा नाम याद करके क्या आधार कार्ड बनाना है क्या अपने को, पेपर में जो आएगा ऑप्शन आएंगे वैसे भी, तो पहचान लेंगे अपन ऑप्शन से। सोफिया नाम की महिला जो है उसने जीता है महिला एकल। ये कहाँ की है, अमेरिका की है, ठीक। एक नाम आ रहा है ईगा स्वियाटेक, स्वातक लिखा हुआ कई किताबों में, ईगा स्वियाटेक। यह है पोलैंड की। कहाँ की है, पोलैंड की। विंबलडन ओपन हुआ ही नहीं इस बार, आपकी किस्मत बढ़िया है। एक नाम आ रहा है इधर, नोहोमी ओसाका। क्या नाम आ रहा है, नोहोमी ओसाका। ये कहाँ की है, ये जापान की है। ये कहाँ की है, जापान की। तो सुनो मेरी बात, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। विंबलडन ओपन इस बार हुए नहीं पुरुषों में, इधर जोकोविच नडाल। हाँ इसको ऐसे याद रखो, पुरुषों वाली ट्रिक बता रहा हूँ। जोन, क्या याद रखना है आपको, जोन। क्या याद रखोगे, जोन। जो से जोकोविच, ने से नडाल। जो से जोकोविच, ने से नडाल, जोन। याद रखिएगा जोन। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, जोकोविच। फ्रेंच ओपन किसने जीता, नडाल। विंबलडन तो हुआ ही नहीं। कभी नाम सुनो डोमिनोज। डोमिनोज का पिज्जा आता है खूब, हर जगह आपको शोरूम मिल जाएंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर, डोमिनोज का पिज्जा। टीवी में एडवर्टाइज भी आता है, डोमिनोज का पिज्जा, डोमिनोज का पिज्जा, ठीक। तो जॉन डोमिनोज खाने गया। जॉन डोमिनोज खाता है। जॉन क्या खाता है, डोमिनोज खाता है। बहुत आसान सी ट्रिक बनाइए, याद रह जाएगी। जॉन क्या खाता है, डोमिनोज खाता है। आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन पुरुष याद हो चुके हैं। जो से जोकोविच, ने से नडाल, डोमिनोज से डोमिनी। मिलता जुलता अपने को तो हिंट चाहिए वैसे दे के अंदर। तो जोकोविच, नडाल
और डोमिनिक थियम। ये 2020 के मैंने ग्रैंड स्लैम की पुरुषों वाली आपको ट्रिक बता दी है। जो से जोकोविच, ने से नडाल, डोमी से डोमिनिक थियम। और आसान है, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये फ्रेंच ओपन, ये विंबलडन ओपन। महिलाओं में कैसे याद रखें, एक का नाम क्या सोफिया, एक का नाम क्या इगा स्वियाटेक और एक का नाम क्या नोहोमी ओसाका। ट्रिक बनाऊं मैं इसकी, ठीक है। तो सोईगा, क्या याद रखना है आपको, सोईगा ओसाका, सोईगा ओसाका याद रखना। सोईगा ओसाका, सो से सोफिया, ईगा से ईगाई है और ओसाका की ओसाका। सोईगा, कोई सो जाता है तो नहीं कहते सोईगा, ठीक है ना। तो सोईगा का सोफिया, ईगा और ओसाका याद आ जाएगा क्या, ठीक है। तो जॉन डोमिनोज खाता है, ये 2020 के पुरुष एकल की ट्रिक है। जॉन जोकोविच, नडाल, डोमिनिक थियम। इधर सोईगा, सो से सोफिया, ईगा से ईगा स्वियाटेक और ओसाका से ओसाका। इनके देश जरूर याद कर लेना। ओसाका जापान की है, स्वियाटेक पोलैंड की है, सोफिया यूएसए की है। जोकोविच का देश बार बार पूछते हैं सर्बिया, नडाल का स्पेन भी आपको याद रखना है। ये 2020 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या हुए खत्म। 2019 के भी एक बार बता देता हूँ, क्या पता पूछ ले, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो 2020 के बता दिए, अब 19 के कर लेते हैं। अब 2019 के ग्रैंड स्लैम कर रहे हैं अपन। पहले पुरुष एकल, ये और भी आसान है 19 वाले। पुरुष एकल, जोकोविच नडाल, जोकोविच नडाल। वही नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के। नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के। जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के। ये आपके 2020 के 19 के पुरुष एकल भी मैंने आपको बता दिए है। अब 2019 की महिला एकल, ओसाका, वही अभी जो आई थी नोहोमी ओसाका। एस्ले बाल्टी, सिमोना हालेप, बियांका एंड्रेस्क्यू। बियांका है कनाडा की, सिमोना हालेप है रोमानिया की, एस्ले बाल्टी है ऑस्ट्रेलिया की, ओसाका है जापान की। क्या इतनी बात याद रहेगी? अगले वीडियो में मैं आपको है ना इनके देश भी याद करा दूंगा, आपको अगर याद नहीं होते हो तो ट्रिक से। अब सुनो, 2019 के एकल कैसे याद रखें। यहाँ जो आ रहा है यहाँ नया आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है यहाँ नया आ रहा है। जोनी जोनी याद रख लो, जोनी जोनी यस पापा हो गए अपने को याद पापा, ठीक है। जोनी जोनी। 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, जोकोविच। 2019 का फ्रेंच ओपन किसने जीता, नडाल। विंबलडन ओपन 2019 किसने जीता, जोकोविच। यूएस ओपन 2019 किसने जीता, नडाल। जोकोविच नडाल, जोकोविच नडाल, जोनी जोनी, ठीक है, आसान है। इसको ऐसे याद रखो, ओ बाल्टी हाले बिया, ओ बाल्टी हले बिया। ओ से ओसाका, बाल्टी से बाल्टी, हाले से हालेप, बिया से बियांका। कितना आसान है देखो, बहुत आसान सा। जोनी जोनी, जोकोविच नडाल, जोकोविच नडाल। 2019 के सारे ग्रैंड स्लैम याद हो गए आदमियों के। ओ बाल्टी हाले बिया, ओ से ओसाका, बाल्टी से बाल्टी, हाले से हालेप, बिया से बियांका। ये आपको 2019 की महिलाएं भी याद हो गई। शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा 2019 याद हो, पूरा 2020 याद हो टेनिस का। और यहाँ से तो सवाल पक्का आता ही है अगर आपको ढंग से याद हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ पेपर में ज़रूर ये सवाल आएगा, और आएगा तो आपके चेहरे में मुस्कान जरूर आएगी अगर आपने ढंग से वीडियो को देखा है। तो सुनना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में, आंखें बंद कर लेना वापस। पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा फ्रेंच ओपन। तीसरा विंबलडन। चौथा यूएस। 2020 का पुरुष एकल ट्रिक क्या बनाई थी, जॉन कहाँ गया, डोमिनोज का पिज्ज़ा खाने गया। 2020 में याद रखना,
जोनी कहाँ गया था? डोमिनोज का पिज्ज़ा खाने गया था। जो से जोकोविच, नी से नडाल, डोमिनोज मतलब डोमिनिक थियम। ये हो गए पुरुष याद। एक सवाल ये पूछेंगे 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ? विंबलडन। अब 2020 की महिलाएं, सोइगा, क्या याद रखना है? सोइगा, ठीक है, हाँ सोइगा बता दिया। तो सोफिया हो गई, एक ईगा स्वेटिक हो गई, ठीक है, और एक ओसाका, सोइगा ओसाका, सोइगा ओसाका, तो वो महिला भी हो गई। 2019 जोनी जोनी, यस पापा। 2019 के ग्रैंड स्लैम याद हो गए पापा, कविता याद रख लेना। जोनी जोनी, यस पापा। 2019 याद हो गया, यस पापा। जोकोविच नडाल, जोकोविच नडाल, ये हो गए पुरुष 2019 के। 2019 की महिला, ठीक, ओ बाल्टी हाले भैया, ओ बाल्टी हाले भैया। ओ से ओसाका, बाल्टी से एस्ले बाल्टी, हाले से हाले, बिया से बियांका एंड्रेस्क्यू। देश भी याद कर लेना, और अगर याद नहीं हो किसी को तो कमेंट में लिखना। तो जो कमेंट में लिखेगा ना कि याद नहीं हुआ, उसको अगली वीडियो में याद करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। तभी करवाऊंगा जब आप कहोगे कि याद नहीं हो रहे हैं देश, ट्रिक से याद करा दूंगा हर खिलाड़ी का देश, ठीक है ना, जो पेपर में आते भी हैं। कम से कम 20 खिलाड़ियों को याद करा दूंगा, लेकिन कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। कमेंट इसलिए ताकि पता तो चले आप एक्टिव हो, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपने वीडियो को पूरा देखा कि नहीं देखा। जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए ना, क्योंकि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए इसलिए कर रहे हैं। देखो करंट, देखो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, कोचिंग आपकी खुली नहीं है, ठीक, आपको ऑफलाइन पढ़ाया जा नहीं सकता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए देखो टाइम भी बहुत लगता है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इंटरनेट की स्पीड का भी रोल होता है, पढ़ाने में टाइम भी लगता है, स्टूडियो के अंदर कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना भी पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बदले में आपसे क्या चाहिए? लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए। वो इसलिए चाहिए ताकि हमको ये संख्या दिखाती है कि हाँ, कि हमारे प्रति लोगों का विश्वास क्या है, कायम है। तो आपको वीडियो को प्रोत्साहन देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी वीडियो आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के आप देखा करो। वैसे भी 20-20 मिनट के, आपने कभी गौर किया क्या गोल स्टडी पे जितने भी वीडियो कितने मिनट के? 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का। कोई भी ऐसा वीडियो जो नहीं है जो 2-2 घंटे का है। क्यों? क्योंकि उनमें टाइम क्या होता है, ज़्यादा बर्बाद होता है। अभी फिलहाल आपकी लाइव क्लास क्यों नहीं लगा रखी? वो इसीलिए नहीं लगा रखी कि उसमें वो बार बार अपन बोलते रहते हैं हाँ हाँ हाँ, उसमें आपका टाइम क्या होता है, बर्बाद होता है। इन क्लासों का महत्व समझो, इन क्लासों को रेगुलर देखो, और उम्मीद भी करते हैं कि इनमें सवाल आ भी जाएगा। और 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो, इनको तो आप टाइम पास के लिए 20 मिनट ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है ना। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।